आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। योग आप सबको निरोग रखता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज ये योग दिवस का आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। विश्व के 191 देशों में यह योग दिवस मनाया जा रहा है। विश्व के 191 देशों के 1300 शहरों में यह योग दिवस मनाया जाएगा। आज पाकिस्तान में भी योग दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि शरीर को निरोग रखने के लिए, निरोगी काया के लिए योग जरूरी है। इसलिए पूरा विश्व जो है योग की महत्ता को समझता है। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भिन्न भिन्न शहरों में हर जो राज्य हैं वहां पर योग दिवस मनाया जा रहा है। रांची में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता शुभम कुमार रांची में मौजूद हैं और वहां से ये योग दिवस की जो तस्वीरें हैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये योग दिवस, यहाँ पर जो लोग हैं योग करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे संवाददाता शुभम कुमार रांची में इस वक्त मौजूद हैं। क्या स्थितियां हैं शुभम यहाँ पर योग दिवस की? क्या कुछ तैयारियां हैं? कौन कौन यहाँ पर आ चुके हैं? कितने लोगों की भीड़ योग करने के लिए यहाँ पर आई है? तो मैम से आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए। बिल्कुल देवेंद्र, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, निरोग रखने के लिए योग की बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है और योग ही से लोग निरोग रह सकते हैं। और आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हमारी उपस्थिति इस वक्त राजधानी रांची में। और आपने लोगों की बात की, देखिए मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा कि कितने लोगों में उत्साह है और उत्साह की जो ललक है वो चेहरों पर साफ बयां हो रही है, क्योंकि आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क पर हमारी उपस्थिति है और हमारे सहयोगी लगातार बारीकियों से उन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और तकरीबन आंकड़ा कहें तो तकरीबन 500 से ऊपर का आंकड़ा है और 500 से ऊपर के लोग सुबह 5:30 बजे से इस प्रांगण में आकर के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मंच की ओर अगर हम बात करें, देखिए ये वो मुख्य मंच है जहां से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत होगी और इस मंच पे हम सीधा अपने सहयोगी से कहेंगे वो दिखाएंगे, क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। देखिए दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा और हम तमाम दर्शकों के बीच लेकर उपस्थित है। देवेंद्र, देखिए दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में सीधा स्क्रीन पर दिख रहे होंगे झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उनके साथ है राज्य के विधायक सीपी सिंह और स्वास्थ्य सचिव, उनकी उपस्थिति है। तो झारखंड सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अब से कुछ ही पलों में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। और देवेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम का जो थीम रखा गया है इस बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग जरूरी है। इस थीम के तहत आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और कह सकते हैं वंदना के साथ अब देखिए दीप प्रज्वलन की वो तस्वीर तमाम दर्शकों के बीच अब कुछ ही पलों में, और कह सकते हैं सीधी तस्वीर, हम सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं राजधानी रांची से। और आज एक बेहद खास दिन है, खास दिन। और देखिए युवाओं में जो उत्साह है और रांची के विधायक हैं, स्क्रीन पर साफ दिख रहे होंगे आपको सीपी सिंह और हमारे सहयोगी बारीकियों से उन तमाम तस्वीरों को दिखा रहे हैं देवेंद्र, क्योंकि आज योग का दिन है और सभी वर्ग के लोग इस योग के दिवस को और महत्वपूर्ण और विशेष बनाने के लिए उनकी उपस्थिति हो गई है। अब बस दीप प्रज्वलन होगा, उसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर जो योगा ट्रेनर्स को बुलाया गया है वो लोग योग के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, योग की महत्वता को लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और राजधानी रांची की जनता का यहाँ पर जुटान होना शुरू हो चुका है। देखिए ये दीप प्रज्वलित हो रहा है देवेंद्र, ये कह सकते हैं कि एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है, क्योंकि सुबह की 6 बज रहे हैं और 6 बजे हम तमाम दर्शकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक
योग से लबरेज कार्यक्रम लेकर उपस्थित है, जहां पर झारखंड की राजधानी ये जो योग का आरंभ किया जा रहा है, यहाँ पर डॉक्टर इरफान अंसारी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं इस समय। तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पर कुछ योग ट्रेनर भी हैं जो योग करना सबको बताएंगे? क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? बिल्कुल 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 उन तमाम व्यवस्थाओं से हम तमाम दर्शकों को रूबरू ज़रूर कराएंगे देवेंद्र, क्योंकि देखिए पहले वो तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कोई भी देखिए हम भारत देश में रहते हैं और कोई भी जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो दीप प्रज्वलन को बेहद शुभ माना जाता है, और इसी वजह से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का अब शुभारंभ किया जा रहा है। और देखिए दीप प्रज्वलन हो गया और हम अपने सहयोगी से कहेंगे अब वो तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अब दीप प्रज्वलन, क्योंकि तेज़ हवा चल रही है और इसी वजह से जो दीप का स्टैंड है उसे पीछे किया गया है, और अब तमाम जो अतिथि हैं इस कार्यक्रम के लिए वो लोग अब दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और योगा ट्रेनर की देवेंद्र आपने बात की तो 4 योगा ट्रेनरों को बुलाया गया है, और जो सबसे लीड योगा ट्रेनर है वो इस पूरे कार्यक्रम को लीड करेंगी। जितने भी लोग यहाँ पर योगा अभ्यास करने के लिए आए हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेंड किया जाएगा और योगा के टिप्स बताए जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में योग एक ऐसा चीज़ है, योग करेंगे तभी निरोग रह पाएंगे। आपने जब इसकी शुरुआत की थी देवेंद्र तो आपने बिल्कुल सही कहा था कि जब हम योग करेंगे तभी जाकर अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, और शायद इसी वजह से इस पूरे कार्यक्रम का थीम रखा गया है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग बेहद ज़रूरी है। तो इस थीम के आधारित इस कार्यक्रम का देखिए बस अब दीप प्रज्वलित हो चुका है। इस दीप प्रज्वलित में आपको सीधा तौर पर झारखंड के राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, रांची के लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह, तो ऐसे तमाम लोगों की उपस्थिति के बीच दीप प्रज्वलित हो चुका है। अब सभी लोग अपने अपने जगहों पर बैठेंगे और खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पर योग करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री खुद पेशे से डॉक्टर भी हैं और कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और देखिए देवेंद्र अब हम तैयारियों की ओर लेकर चलते हैं आपको। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी है बिरसा मुंडा फन पार्क में, जहां पर एक जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सभी को मैट दिया गया है। एक कलर की टी शर्ट में सभी लोग आपको दिख रहे होंगे, और हम कुछ लोगों से सबसे पहले देवेंद्र बात करेंगे कि कितना उत्साह है मन में, और आज इस दिन को और कैसे भव्य बनाया जा सके, और आज इस दिन का क्या कुछ महत्व है, इन तमाम सवालों से राजधानी रांची की जनता से हम बात करेंगे, क्योंकि सुबह से लोग आए हैं और उनसे भी बात करना बेहद जरूरी है। मैम आज योग दिवस है, योगा करने के लिए पहुंचे हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज? हाँ बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। और दूसरा को बोलिए, हम लोग हिंदी है ना। तो कैसा लग रहा है आज योगा करने के लिए आए हैं यहाँ पे? माननीय विधायक महोदय श्री सीपी सिंह जी और लोग हैं, की देवेंद्र गरिमा में उनसे भी बात उपस्थिति आज के करेंगे। इस मैम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज आपकी उपस्थिति है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आज योग के ओर तो सारे लोग ही बढ़ रहे हैं और योग से लोगों को बहुत फायदा भी हो रहा है, और मतलब छोटे बड़े तो क्या बुजुर्ग क्या छोटे छोटे बच्चों भी आज योग की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और उससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, और हम लोगों तो हमेशा ही योग करते हैं। देवेंद्र योग हमेशा करते हैं, और योग की महत्व क्या है वो भी तस्वीर हम तमाम हमारे साथ कुछ बच्चे हैं देवेंद्र, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे हैं और आज शनिवार का दिन है और स्कूल के बच्चों की भी उपस्थिति है, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बात करना बेहद ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का ये छोटे छोटे बच्चे भी गवाह बन रहे हैं। तो इन बच्चों से भी हम पहले बात करेंगे कि आज एक योगा का दिन है और योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबू कैसा लग रहा है योग करने का? क्या अच्छा फील हो रहा है। करते हैं आप? हाँ करते हैं, घर में रहते हैं तो करते हैं टाइम। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे रहते हैं तो योगा करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी योगा के उन तमाम महत्वों को समझ रहे हैं। और ये देखिए सीधी तस्वीर, और एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए रांची के विधायक सीपी सिंह झारखंड की जनता को और जो भी लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं, वो उनको संबोधित कर रहे हैं। और मुख्य मंच की ये सीधी तस्वीर तमाम दर्शकों के बीच देखिए। देवेंद्र जी
जी बिल्कुल, आपने जो ये दृश्य दिखाया है वास्तव में बहुत ही अच्छा दृश्य है। यहाँ पर अगर जो ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर बच्चे से लेकर जवान और बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर जरूर योग दिवस पर योगा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता देंगे शुभम कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं, रांची में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, विश्व के 191 देशों में आज जो है योग दिवस का आयोजन किया गया है। और 191 देशों के 1300 शहरों में योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरा विश्व योग के प्रति इतना समर्पित हो गया है कि आज जो है जो विश्व में योग का डंका बज रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है। जो धुर विरोधी देश है पाकिस्तान, वहां भी इस्लामाबाद में आज योग का आयोजन किया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर जो शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। और पत्रकारों को भी चाहिए कि योग जरूर करें, क्योंकि उनको भी स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ जो है मन और ये दिमाग होता है। तो ये योग बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। और यहाँ पर वही जरूरी काम हो रहा है। आयोजन भी इसलिए किया जाता है शुभम कि यहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भी इसलिए किया जा रहा है कि योग के प्रति और जागरूकता पैदा हो, लोग योग करें, रोज करें, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ही नहीं, बशर्ते कि अगर जो शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग करना बेहद जरूरी है। क्योंकि आज मौसम ने भी जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का साथ दिया है रांची में। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी कल तक तो बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन आज मौसम का क्या स्थिति है, क्या हाल चाल है, ये भी आप जरा बताइए। पूरा शरीर का एक एक हिस्सा। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए 17 तारीख से झारखंड में मानसून पूरी तरीके से प्रवेश कर चुका था और 3 दिन जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद से आज खुशनुमा मौसम है। और खुशनुमा मौसम के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी लोगों की उपस्थिति इस बात की गवाह है कि योग के प्रति लोग कितना सतर्क हैं, योग के प्रति लोग कितना जागरूक हैं और योग का क्या कुछ महत्व है। इस चीज को देखकर लगता है कि राजधानी रांची की जनता, झारखंड की जनता योग के लेकर कितना सतर्क है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम देवेंद्र बात करेंगे। सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे अधिकारियों की बात करें, अपने फैमिली के साथ पहुंचे हैं, सरकार के पदाधिकारियों की बात करें, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व में डंका बज रहा है योग दिवस का, क्या कहेंगे सर? जैसा कि अभी सुन रहे हैं, हमारे आदरणीय विधायक जी बता रहे हैं कि ये बाबा रामदेव के द्वारा शुरू किया गया योग और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे पूरे विश्व पटल पर लाया गया। और आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में यहाँ पर जमा हुए हैं और सभी लोग बहुत रोमांचित हैं, बहुत उत्साहित हैं। मैं खुद भी एक योगा टीचर हूँ और राज योग केंद्र में क्लास लेता हूँ सुबह 6 बजे से। क्या महत्वता होती है एक आम इंसान के जीवन में, इस पर क्या कहेंगे? आप देखिए, सबसे पहले यदि आप स्वस्थ हैं तभी आप कोई काम कर सकते हैं और स्वस्थ होने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। आज भगवान असली स्वस्थ मतलब शारीरिक स्वस्थ नहीं, मानसिक स्वस्थ, सामाजिक स्वास्थ्य होगा आपका, किसी तरह का भी स्वास्थ्य हुआ। आजकल आज देखते होंगे टेंशन बहुत रहता है लोगों को, तो मानसिक शांति के लिए भी योग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल देवेंद्र, देखिए खुद योगा टीचर भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन तमाम बातों को बड़ी बारीकियों से इन्होंने रखा है। और आप शुभम, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे शुभम, क्योंकि जहाँ पर योग बाबा रामदेव द्वारा जो शुरू करने की बात अभी जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने बताया है, तो आपको बता दें कि ये हमारी पुरातन धरोहर है योग। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के नियम भी हैं, अष्टांग योग के नियम ये हमारे पुराणों में है। महर्षि पतंजलि इसके जन्मदाता हैं, हालांकि प्रचारित जो है बाबा रामदेव ने किया है। जी शुभम, आप कुछ कह रहे थे। माताएं, बहनें और पत्रकार बंधु, देवेंद्र, सबसे देखिए हम एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी और कैसा दृश्य हम दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए योगा को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर के झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का संबोधन चल रहा है। मुख्यमंत्री से ये सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी बिल्कुल निकटता के साथ अब इरफान अंसारी की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए इरफान अंसारी की अब अगली आवाज आपको सुनाई दे रही होगी देवेंद्र। वो हेल्दी राज्य,
स्वस्थ राज्य हो, और इसको लेकर कई हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं और उसी के तहत आज हम लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। योगा जो दिवस है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट मानता हूँ कि योगा जो है आज से नहीं, कई सालों से ये योगा चला रहा है। हमारे दादा परदादा के परदादा लोग योगा करते थे, उसमें जिम नहीं था हमारा, लोग योग पर विश्वास करते थे, कई तरह का व्यायाम करते थे और हेल्दी रहते थे। आज हमारे कुछ लोग ये साबित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि योग जो है हमारा देन है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जरूरी है कि हम लोग योगा को थोड़ा हाईटेक किए हैं, आने वाले पीढ़ी को बता रहे हैं कि योगा क्या है, योगा करो, व्यायाम करो। इस दिशा में हम लोग सभी लोग एक मंच पर आए हैं और खास करके सीपी बाबू को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी योगा करें और योग करने से न केवल मानसिक तनाव से आप मुक्ति पाएंगे, बल्कि आपके दिलो दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। और हमारी सरकार अमन चैन की सरकार है, नफरत की सरकार नहीं है। योगा करेंगे तो मोहब्बत का साइड इफेक्ट होगा आपको। मोहब्बत को लेके चलिए, नफरत को हटाइए, ये भी योगा हम लोगों को सिखाता है। तो आज का जो योग दिवस पर जो थीम है, मैं कहना चाहता हूँ, एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक योग। इसको हम लोग आगे लेकर चलना है। योगा न केवल एक एक्सरसाइज है, बल्कि योगा हमारी जीवन शैली में काफ़ी बदलाव भी लाता है, जो मन को, शरीर को और आत्मा को संतुलित बनाने का काम योगा हमारा करता है। यह हमें न केवल स्वस्थ बल्कि तनाव मुक्त और ऊर्जावान बनाता है। मैं कहूँगा सीपी बाबू को कि आप रोज़ ऊर्जा करें, रोज़ योगा करें, आप भी अपने आप को शक्तिशाली और ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम अपने आवाम को कहना चाहते हैं, योग हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की जीवन शैली में हमें भाग दौड़, तनाव एवं अस्वस्थ आदतों से हम लोग जो घिरे रहते हैं, उसे मुक्ति दिलाने में योगा का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐसे में योग एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जो हमें प्राकृतिक और स्वास्थ्य जीवन को जीने की में राहत देती है। व्यायाम कई प्रकार के हैं जो अभी बताया गया है। सीपी बाबू ने बताया कि प्राणायाम है, सूर्य नमस्कार है, ध्यान एकत्रित करना है, ये भी एक तरह का योगा है। हम आप सबको कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार योगा पर हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। मेडिसिन के साथ साथ आप देख रहे हो कि स्वास्थ्य में बेहतर और बहुत ही स्पीड से हम लोग बदलाव कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, हम लोग दिन रात राज्य को एक मजबूत हेल्थ व्यवस्था हम लोग देने जा रहे हैं। उसी के तहत आयुष जो हमारा एक अंग है, एक पार्ट है, हम लोग आयुष पे भी हमारा फोकस है। यूनानी चिकित्सा जो है, इस पर हम लोग काफ़ी डीपली काम कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि 745 आयुष्मान आरोग्य है, जिसको मंदिर का नाम दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा। ये हॉस्पिटल है, इस पर हम लोग आयुष चिकित्सा सेवा हम लोग दे रहे हैं। लगभग 1000 योगा टीचर हम लोग बहुत जल्द हम लोग इसमें बहाली अभी काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहाली भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में और भी हम लोग बिल्कुल देवेंद्र, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे मुख्यमंत्री से, जहां पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी योग की महत्वता को लेकर के, योग की विशेषताओं को लेकर के और योग कितना जरूरी है एक आम इंसान के जीवन में, उन तमाम चीजों पर अपनी बातों को रख रहे थे।
राज्य सरकार योग की दिशा में क्या कुछ काम कर रहा है, इन तमाम पहलुओं पर भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपनी बातों को रखा है। और हमारे पीछे ठीक वो तस्वीर जहां पर राजधानी रांची के लोग पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही पलों में बस योगा अभ्यास की शुरुआत होगी और योगा ट्रेनरों के बीच योगा का शुभारंभ किया जाएगा। देवेंद्र जी बिल्कुल, ये जो योगा की तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आप हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये रांची में बैठे जो लोग हैं यहाँ पर कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि यहाँ पर योग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ डॉक्टर इरफान अंसारी जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, इन्होंने दीप प्रज्वलित करके योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुरुआत की है। तो हम ये जैसे कि अभी डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी बताया है कि योग हम लोगों ने इसे शुरू नहीं किया था, शुरुआत इसकी अनादिकाल से ही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि यहाँ पर महर्षि पतंजलि द्वारा जो कि ऋषियों में आते हैं, उन्होंने योग के नियम भी लिखे हैं, अष्टांग मार्ग योग के अष्टांग मार्ग के नियम भी उन्होंने लिखा है। हाँ, हालांकि जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है वो आज की सरकार को इसका श्रेय दिया जा सकता है, आजकल की सरकार को दिया जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है इसका श्रेय, बाबा रामदेव को इसे प्रचारित करने में विशेष रूप से जो सहयोग दिया गया है उन्हें दिया जा सकता है। तो ये तो रांची की स्थिति है, अन्य जगह की भी जो आपको एक बार फिर बता दें कि पूरे विश्व में 191 देशों के 1300 शहरों में ये योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, योग कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि योग के प्रति और लोगों को जागरूक किया जाए, लोग रोजाना योग करें और स्वस्थ रहें। शुभम, आप रांची में हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुछ संबोधन भी किया है जहाँ पर ये योग करने लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि अगर जो आप की ट्रेनरों से अगर जो मुलाकात हो सके, संभव हो सके, तो उनसे भी बात करें। और योग के प्रति जो बुजुर्ग है, आपने बच्चों से बात कराई और महिलाओं से भी बात की कि योग के बारे में उनकी क्या धारणा है, वैसे बुजुर्गों से भी आप बात करें, अधिकारियों से भी बात करें, कुछ लोगों से बात करें जो योग के लिए तैयार हैं और योग करने वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जी शुभम, आपके संदेश के लिए बिल्कुल देखिए देवेंद्र, हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे और बात भी करेंगे क्योंकि आज एक बेहद खास दिन और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, और योग दिवस क्या कुछ महत्व रखता है, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए योग निरोग रहेंगे और मिलकर योग को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, स्वस्थ बनाएंगे। आप योग करने के लिए पहुंचे हैं, इतनी खुशी है मन में और पूरे विश्व में सर डंका बज रहा है योग का। थोड़ी ही देर में क्या कुछ कहेंगे सर पहले तो योग के बारे में? जी मैं बताऊं, मेरा नाम उपेंद्र पांडे है, मैं 72 साल का हूँ और विगत 26 साल से मैं योगा से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक ना बीपी ना शुगर कुछ भी नहीं है। तो ये योगा का ही वरदान है और मैं क्या कहूँ, इससे आगे कुछ नहीं। और ये योगा सिर्फ हाथ पैर हिलाना ही नहीं है, बाकी हम लोग को अपने जीवन शैली में इसको उतारना है, यही हमारी ये है। और राज्य के जो युवा हैं योग के बारे में थोड़ा सा मतलब अलर्ट नहीं दिखते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? उसके लिए अपने जागरूकता, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा और तभी हमारा इस तरफ झुकाव भी होगा और तभी हम लोग कुछ इसमें आगे कर सकेंगे। और इसको सामूहिक रूप से करें तो ज़्यादा अच्छा है और इसके लिए सबका प्रयास इसमें आमंत्रित है। आइए जानते हैं झारखंड में बिल्कुल देखिए देवेंद्र, सभी लोग अपनी अपनी बातों को जरूर रख रहे हैं और अवतार मीडिया लगातार उन तस्वीर को बारीकियों से दिखाने का प्रयास कर रहा है। और तस्वीर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आज एक खास दिन और आज ऐसा दिन है
जो कि आपने बिल्कुल सही कहा देवेंद्र कि पूरे विश्व में योग का डंका बज रहा है और योग की कितनी महत्वता है इसी बात से अंदाजा सभी लोग लगा सकते हैं। और खुशनुमा मौसम के बीच राजधानी रांची में हमारी उपस्थिति है और रांची की ये तस्वीर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं देवेंद्र एक मनमोहक तस्वीर जरूर है, क्योंकि रांची में मनमोहक तस्वीर तो है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शुभम की 4 साल वो माफ कीजिएगा कि रांची में मनमोहक तस्वीरें तो हैं जो दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापत्तनम में योग करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ योग करेंगे। तो ये बड़ी बात है, यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि राजनाथ सिंह जो हैं वो सैनिकों के बीच जाएंगे और वहाँ पर योग करेंगे। विशाखापत्तनम में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करेंगे, वहाँ पर योग करेंगे। तो जो भी तमाम बड़े नेता हैं वो अपना प्रोग्राम सेट कर लिए हैं, पहले से ही तय है और वो कहाँ कहाँ योग करेंगे। तो हर जगह योग का आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि आपको बता दें कि भोपाल में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी योग करेंगे और साथ ही साथ अगर जो कहें कि डॉक्टर मोहन यादव जो भोपाल में वो योग करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी जो तमाम नेता हैं वो योग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो पूरे भव्यता के साथ और अपने संस्कृति का, अपने पुरातन धरोहर का प्रचार हो रहा है। वास्तव में कहा जा सकता है कि इसे कहते हैं कि भारत की जो परंपरा है उसको जो गौरव है और उससे जो फायदे हैं, जो शरीर को फायदा है, निरोगी काया रखने के लिए फायदा है, वो सारी चीज़ों का प्रचारित होना एक तरह से इसके प्रति एक प्रचार की भावना एक तरह से कह सकते हैं इसे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच जाए, इसलिए ये योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वैसे योग का डंका तो बज चुका है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके प्रति जागरूक हों, इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। वैसे अब क्या हालात हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पिछले 2-3 दिन से जो 6 बजे से लेकर के लगातार सुबह शाम तक बारिश होती थी, लेकिन आज जो है इंद्रदेव जो है वो खुश हैं रांची में और वो कह रहे हैं कि भैया आकर के आप लोग योग कर लो, इसलिए थोड़ा सा राहत दिए हुए हैं। तो क्या लगता है कि ये जो खुशनुमा मौसम है इसका पूरा आनंद लोग ले पा रहे हैं, या बरसात होगी तो कुछ और अगर जो इंद्रदेव थोड़ा सा कुपित हो गए, बारिश कर दिए, तो थोड़ा उसके लिए भी कोई प्रबंध है यहाँ पर? इसमें झारखंड राज्य में फाइलेरिया जैसे रोगों बिल्कुल देवेंद्र, देखिए ये तो खुला आसमान है और खुले आसमान के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। और आपने बारिश की बात की तो बारिश की शुरुआत हो चुकी है और हल्की हल्की जो बारिश की बूंदें हैं अब आनी शुरू हो चुकी है। इंद्रदेव भी अब इस योग का हिस्सा बनने के लिए राजधानी रांची में बरस रहे हैं, लेकिन लोगों में जो उत्साह है, लोगों में जो योग के प्रति जागरूकता है, और इस बारिश में भी वो लोग इस जगह पर बैठे हैं और धीरे धीरे कह सकते धीमी गति से फुहारे के जैसे अब लोगों पर वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। और इस बूंदे के बीच अब योग दिवस का शुभारंभ बस होने जा रहा है, क्योंकि दीप प्रज्वलित कर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। और अब देखिए योग सभी लोग प्राणायाम कर रहे हैं, अलग अलग जो योगा के जो अनुलोम विलोम हो गया, जो योगा के जो प्रकार है वो लोग करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बारिश की शुरुआत हो चुकी है, खुले आसमान के बीच लोगों की उपस्थिति है और जो जागरूकता है इस तस्वीर से साफ बयां हो रही है कि योग के प्रति लोग कितने जागरूक हैं, योग के प्रति राजधानी रांची की जनता कितनी जागरूक है, योग के प्रति झारखंड की जनता कितनी जागरूक है। और इतना ही नहीं देवेंद्र, राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में हमारी उपस्थिति है, लेकिन राजधानी रांची के ऐसे दर्जनों जो इलाके हैं, दर्जनों कार्यक्रम स्थल बनाए गए हैं योग दिवस को लेकर के। एक तरफ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ योग लगातार करवा रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से जुड़े। तो कई स्कूलों में भी योग दिवस को लेकर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज का दिन को और कैसे विशेष बनाया जाए,
क्योंकि अब तो बस शुरुआत हुई है और सुबह 7 बजने वाला है और सुबह 9 बजे तक राजधानी रांची के विभिन्न जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को और भव्य रूप दिया जा रहा है। और देखिए बारिश की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जो धैर्य है, जो लोगों में योग के प्रति आस्था, लोग के योग के प्रति जो जागरूकता है, बारिश के बीच में भी अब जो प्राणायाम करते हुए देखिए हमारे सहयोगी की तारीफ करनी होगी देवेंद्र, बड़ी बारीकियों से उन तमाम तस्वीरों को तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे अनुलोम विलोम हमारे सामने एक महिला है वो कैसे कर रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देता है लोगों को कि कैसे इस जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है कैसे इसमें लोग जुड़े, लोग जागरूक हों। इन तमाम चीजों पर देखिए कैसे हमारे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं। और एक और तस्वीर, जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं। और देखिए ये तस्वीर राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क से हम दिखा रहे हैं कि योग के प्रति कितना लोग जागरूक हैं। देखिए योग करते हुए आपको तस्वीरें दिख रही होंगी देवेंद्र, राजधानी रांची से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और योग करते हुए जो वहाँ पर कुछ महिलाएं हैं तस्वीरें भी निकाल रही हैं कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पर बिरसा मुंडा फन पार्क में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर योग कर रहे हैं, तो तस्वीरें भी निकाली जा रही हैं। लेकिन इस हल्की हल्की फुहारों के बीच जो योग हो रहा है उसका आनंद ही कुछ और होगा। यहाँ पर जो लोग योग करने पहुंचे हैं, आप भी वहाँ पर हैं, कैसा लग रहा है आपको इन फुहारों के बीच योग करते हुए लोगों को देखते हुए? जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करता है। देखिए देवेंद्र, अगर मेरी बात करें तो इस तस्वीर को देखकर के ऊर्जा जरूर मन में आ रही है। और ऊर्जा, वो जो ऊर्जा है वो पॉजिटिविटी का ऊर्जा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग को जब हम देखते हैं, जब दिखाने का प्रयास करते हैं, तो उन तमाम तस्वीरों को देखकर एक ऊर्जा जरूर मन में आती है। क्योंकि बारिश के बीच भी जो इच्छा शक्ति है, बारिश के बीच जो मन में संकल्प सोच के साथ आज लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आज इन्होंने ठान लिया है कि चाहे कितनी भी बारिश हो, जब तक ये कार्यक्रम चलेगा, जब तक योग का कार्यक्रम चलेगा, सभी लोगों की उपस्थिति रहेगी। और देखिए अब विशाखापट्टनम से जहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब वर्चुअली जोड़ा जा रहा है इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम की भव्यता को आप देख सकते हैं देवेंद्र, एलईडी स्क्रीन लगाया गया है और एलईडी स्क्रीन से हमारे दर्शकों को जरूर दिखाइएगा कि प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से अगर जो यहाँ पर जोड़ा जा रहा है बिल्कुल बिरसा मुंडा फन पार्क में, तो उधर भी जरूर बिल्कुल देखिए देवेंद्र, क्योंकि हम देवेंद्र देखिए उन तमाम तस्वीरों को बारीकियों से दिखा रहे हैं, क्योंकि रफ्तार मीडिया की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे एक बेहतरीन कवरेज लेकर हम उपस्थित हैं। Now I request DSVR Murthy Garu, Chief Postmaster General, Andhra Pradesh Circle, to hand over the album to the Honorable. सीधा विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही पलों में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। और देवेंद्र, रफ्तार मीडिया की आज के इस विशेष कवरेज के लिए कह सकते हैं आज एक ऐतिहासिक दिन, और ऐतिहासिक दिन को सफल बनाने के लिए रफ्तार मीडिया की टीम भी रांची पहुंच चुकी है। और देखिए स्क्रीन की ओर दिखाएंगे और आपने बिल्कुल सही कहा था देवेंद्र, जो सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी लेकर के इस पल को यादगार बना रहे हैं। तो देखिए ये सेल्फी लेते हुए लोग, और इस पल को कैमरे में कैद किया जा रहा है, कैसे इस पल को स्वर्णिम पल बनाया जाए, कैसे इस पल को यादगार पल बनाया जाए, उस दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। और जो फोटोग्राफी हो रही है महिलाओं के द्वारा, जो फोटोग्राफी की जा रही है, तो इस पर देखिए विशाखापट्टनम की सीधी तस्वीर हम तमाम दर्शकों को देखिए कितनी अच्छे से एक कतारबद्ध होकर के देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर उपस्थिति है देवेंद्र, और एलईडी स्क्रीन पर तमाम दर्शकों को दिख रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए योगा करते हुए विशाखापट्टनम से सीधा राजधानी से रफ्तार मीडिया कनेक्ट हो चुका है विशाखापट्टनम। ये कह सकते हैं देवेंद्र, विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा अभ्यास करते हुए दिखाई देंगे। ये टीवी स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा, एलईडी स्क्रीन के माध्यम से हम जुड़ चुके हैं। देखिए देवेंद्र,
जी बिल्कुल। देखिए समुद्र की लहरें आपको दिखाई दे रही होंगी। ये तस्वीरें जो हैं वास्तव में बिल्कुल रहने वाली हैं, बड़ी ही मनमोहक हैं और एक तरह से भारत की जो ये पुरातन परंपरा है, जो धरोहर है, उसको विश्व मंच मिल रहा है, वास्तव में कहा जा सकता है। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे कि विशाखापत्तनम की जो तस्वीर एलईडी स्क्रीन के द्वारा यहाँ पर दिखाई जा रही है, पीसीआर से निवेदन करेंगे कि उसे फुल स्क्रीन दिखाएं। बाकी हम लोग बात करते रहेंगे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए देवेंद्र देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव यादव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजीव श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है